Okay. So in electronic devices, first of all, we have started with the lab equipment, जिसमें लेबोरेटरी इक्विपमेंट में फंक्शन जनरेटर थे, ऑसिलोस्कोप्स थी, ब्रेडबोर्ड था और डिजिटल मल्टीमीटर था। हमने उनको स्टडी किया था कि उनको कैसे यूज़ करते हैं और फंक्शन जनरेटर और ऑसिलोस्कोप्स के साथ उसको देखा। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे हम शिफ्ट हुए थे इक्विपमेंट के बाद। डिवाइसेस में हमेशा ऐसे होता है कि सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं और उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस की तरफ जाते हैं। तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग फिजिक्स में आप लोगों ने देखी थी कि वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है और रिवर्स में वो कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, वन वे ट्रैफिक की तरह वो काम करेगा। फिर हम उसकी एप्लीकेशंस की तरफ आए थे। हाफ वेव रेक्टिफायर हमने देखा, फुल वेव रेक्टिफायर, बल्कि आप लोगों ने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मैंने कुछ टॉपिक चेक किए हैं, उन्होंने डीसी पावर सप्लाई के लिहाज से फुल वेव रेक्टिफायर को ट्रैक किया है। उसके बाद हमने ट्रिपर को देखा है, डायोड की एक एप्लीकेशन है कि अच्छा नॉइज होता है उसका एलिमिनेट। फिर हम जीनर डायोड पे आए थे। जीनर की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी थी और साथ ही हमने उसकी एप्लीकेशंस देखी थी एक ही लैब में, क्योंकि उसकी फॉरवर्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स तो पीएनपी डायोड की तरह थी और रिवर्स में उसने रेगुलेटर के तौर पे काम किया। नाउ अब हम जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक की नेक्स्ट डिवाइस की तरफ। आप लोगों को याद हो स्टूडेंट्स, डायोड की अगर हम बात करें तो डायोड में कितने जंक्शंस होते हैं, कोई बता सकता है? जंक्शंस और लेयर्स दो जंक्शंस। दो जंक्शन होते हैं। एन जंक्शन होता है। जंक्शंस की बात कर रही हूँ मैं, लेयर्स की बात नहीं कर रही। एक ही होगा जंक्शन। जंक्शन तो एक होता है ना जो हमारा, जिसको हम फॉरवर्ड रिवर्स करते हैं। दो लेयर्स होती हैं और एक इसमें जंक्शन है। अच्छा ये इस तरह से था ना, इस तरह से था पी एन। फिर हमारे पास जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर रिसर्च हो रही थी तो फिर ये सोचा गया कि इसके साथ हम एक और लेयर भी तो मिला सकते हैं, एक नई डिवाइस बन जाएगी, उससे उसको हम यूज करेंगे। जैसे हमारे पास पी एन पी बन गया। अब कैसे था ये हमारे पास था पी और एन। हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम पी और एन, मतलब इसकी दो टाइप्स आ सकती है, नॉट ओनली पी एन पी बट और क्या हो सकती है, एक तो एनपीएन जंक्शन, एनपीएन भी तो हो सकता है ना। तो ये दोनों जो है ये डायोड से हमने बनाई एक नई चीज और इसका जो नाम था वो ट्रांजिस्टर था। ट्रांजिस्टर क्यों था इसको हम देखते हैं। अब फर्दर ये कि इसकी तो दो टाइप्स बन गई, ठीक है। अब इसमें अगर मैं जंक्शंस की बात करूँ, ये आपने याद रखनी है, इसमें लेयर्स 3 होती हैं और इसमें जंक्शंस 2 होते हैं। एक होता है J1 और दूसरा होता है J2। इट कैन जस्ट बी नेम एज J1 एंड J2। इस तरह ये J1 है, J2 है। फिर इनके टर्मिनल्स की तरफ हम आए थे कि अच्छा ये हमारा जो होता है एमीटर होता है और कलेक्टर हो गया और सेंटर वाले को हमने बेस का नाम दे दिया। इसमें अब स्टूडेंट्स ये होता है कि ट्रांजिस्टर पीएनपी हो गया, ठीक है। अगर ये आपसे मैं वाइवा में पूछूं या क्विज में आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर में लेयर्स 3 होती हैं और जंक्शन उसमें 2 होते हैं। ओके, नाम नेम्स की तरफ आते हैं कि हम इसको एमीटर बेस कलेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि एमीटर जो होता है वो कुछ एमिट करेगा। अच्छा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये पी है, ये एन है, ये पी है, तो पी में मेजॉरिटी किसकी होगी? होल्स की। एन में इलेक्ट्रॉन्स की और पी में फिर होल्स की होगी। तो एमिटर जो होता है ना वो एमिट करता है, वो होल्स को एमिट करता है, ठीक है, और वो बेस से होते हुए कलेक्टर की तरफ जाते हैं। तो एमिटर जो है वो एमिटर होल्स को एमिट करता है और वो बेस से गुजरते हुए कलेक्टर में कलेक्ट होते हैं, क्योंकि बेस दरमियान में आती है जो मेन चीज है। तो अगर हम एनपीएन की बात करें, अगर हम एनपीएन की बात करें तो एन का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, बेस मतलब पी में से गुजर के वो कलेक्टर में कलेक्ट हो जाएंगे। ओके, ये इसकी स्टोरी हो गई है। अब अगर हम इस जंक्शन की बात करें तो ये क्योंकि एमीटर और बेस के दरमियान में आता है, इसको हम कह देते हैं कि ये एमीटर बेस जंक्शन है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा कौन सा बनेगा, जो अगर ये बेस एमीटर, कलेक्टर जंक्शन, ये कलेक्टर बेस कलेक्टर बेस जंक्शन, इस तरह इन जंक्शंस का नाम है,
तो अब फर्दर इसकी कुछ होती हैं टाइप्स की, हमने मैं अभी तो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ ही लेके जाऊंगी, लेकिन होता यह है कि किस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना है, किस जंक्शन को आपने रिवर्स बाइस करना है, ठीक है। फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ओके, अब ट्रांजिस्टर में क्योंकि 3 हमारे पास इसके टर्मिनल्स हैं, मीटर बेस कलेक्टर, तो इसकी जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस आएंगी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है, वो भी हमारे पास 3 होंगी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए। तो आज हम जो देखेंगे वो कॉमन एमीटर है, ठीक है। कॉमन एमीटर की हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों को देखेंगे और मल्टीसिमिलर्स को देखेंगे। होता ही है स्टूडेंट्स के यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी लिखी हुई है। ये मैंने आपको बताया 3 टर्मिनल है, एक्टिव डिवाइस का वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको एक दफा कहा था एक्टिव और पैसिव को आप लोग जरा एक्सप्लोर करके आएंगे, बल्कि असाइनमेंट दी हुई थी। ये बताएगा एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है। एक्टिव और पैसिव डिवाइसेस में क्या फर्क है, या एग्जांपल्स के हवाले से बता दें। मैम एक्टिव जो डिवाइसेस होती हैं वो होती हैं जो खुद एनर्जी जनरेट करती हैं, और पैसिव जो मतलब खुद जनरेट नहीं करती हैं, एक्टिव डिवाइसेस से लेती हैं। अच्छा, एक्टिव डिवाइसेस एनर्जी खुद जनरेट करती हैं। कोई एग्जांपल बता सकते हैं पैसिव की। मैम रजिस्टर और जो एनर्जी स्टोर करती हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर भी होगा और इंडक्टर भी होगा, ठीक है। यस मैम। ट्रांजिस्टर और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं ये हमारे पास एक्टिव डिवाइसेस होती हैं। इनको एक्टिवेट भी करना पड़ता है, इनको हम बाइसिंग करते हैं, इनको हम सप्लाई देंगे तो ये एक्टिवेट होती हैं। तो डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बनी हुई होती हैं, लाइक सिलिकॉन, सिल्वेनियम। आपने डायोड में देखा था, मीका की हमने बात की थी। अब ये इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के तौर पे बिहेव करता है स्मॉल सिग्नल वोल्टेज जब इसको देते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर की एबिलिटी होती है कि वो इन दोनों स्टेट्स में स्विच करे। इसकी वजह से इसके हमारे पास 2 बेसिक फंक्शंस बनते हैं। स्टूडेंट्स ये जो 2 इसने इसके फंक्शन बताए हुए हैं ना, एक स्विचिंग और दूसरा एम्पलीफिकेशन, ये दोनों इसकी एप्लीकेशन है। जैसे हमने डायोड में देखा था कि डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम उसकी एप्लीकेशंस की तरफ आए थे। तो ट्रांजिस्टर की हमारे पास सिर्फ 2 एप्लीकेशंस है, एक स्विचिंग होगी और दूसरी हमारे पास एम्पलीफिकेशन होगी। जो डायोड होता है उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक के बाद हमने उसकी भी एप्लीकेशन देखी थी। आज हम क्योंकि ट्रांजिस्टर को इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, तो नेक्स्ट जब हम ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे, जिसमें हम एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग दोनों को देखेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अब वो कह रहे हैं कि इसकी 2 बेसिक टाइप्स होती हैं, बाइपोलर ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शंस। बाइपोलर मतलब इसके अंदर 2 होते हैं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों की वजह से करंट फ्लो होता है। ये इसका एक डिफरेंस है। जब हम दूसरी ट्रांजिस्टर की टाइप को स्टडी करेंगे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET, तो उसके लिहाज से इसका कंपैरिजन बन जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो करंट फ्लो करता है वो दोनों की वजह से फ्लो करता है। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफर रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस हम चेंज करते हैं वोल्टेज के थ्रू हम इसको चेंज कर रहे होते हैं। अच्छा, 2 इसकी कंस्ट्रक्शन है, PNP और NPN, जो उसकी फिजिकल अरेंजमेंट बताएंगी। P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल फिजिकल अरेंजमेंट है ना कि P में होल ज्यादा है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बाइपोलर ट्रांजिस्टर बेसिक कंस्ट्रक्शन जो है उसमें 2 PN जंक्शन। मैंने आपको बताया जंक्शन हमारे पास 2 हो गए हैं, 3 कनेक्टिंग टर्मिनल्स हैं, और तीनों टर्मिनल्स का नेम जो है वो उसके नाम से पता चल रहा है। मैंने आपको एमीटर के वाले से कुछ बताया था, एमीटर ने एमिट करना है इसलिए उसका नाम एमीटर है। कलेक्टर में कलेक्ट होती हैं चीजें इसलिए उसका नाम कलेक्टर है। अब बाकी इसके एरियाज का भी डिफरेंस होता है कि एमीटर का साइज ज्यादा है, एमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उसमें एमिट करना है, और कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसमें कलेक्ट करना है, उसमें से पावर डिसिपेट होनी है, इसलिए उसका एरिया ज्यादा रखते हैं क्योंकि उसमें पावर डिसिपेशन होती है। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो है ये एक और डिफरेंस है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में मैम। यस मैम, ये एरिया ज्यादा के बाद आपने क्या बोला है? कलेक्टर में एरिया ज्यादा होता है, किस वजह से? क्योंकि उसमें पावर डिसिपेट करनी होती है। जो हमारी पावर डिसिपेशन होती है वो मैक्सिमम हम कलेक्टर के थ्रू कर रहे होते हैं, इसलिए हम उसका एरिया भी ज्यादा रखते हैं। बेस का रीजन जो होता है वो सबसे कम होता है, उसकी डोपिंग भी सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि एमीटर से एमिट होके कलेक्टर में जाने होते हैं, तो वहां पे आप देख लें ऑपोजिट टाइप होती है, ऑपोजिट होती है ना। यस मैम।
P के बाद N होता है, तो P से जब N की तरफ जाएंगे तो ऐसे ना हो कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मर्ज होकर न्यूट्रल हो जाए, इसलिए डोपिंग भी कम होती है, एरिया भी कम होता है, ताकि जल्दी से कलेक्टर की तरफ जाए और कलेक्ट हो जाए, और जो न्यूट्रल होना होता है ना रिकम्बिनेशन, वो कम से कम हो। और कलेक्टर का एरिया इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें पावर डिसिपेशन करनी होती है। ओके, बाइपोलर यहाँ पे मैंने फिर एक और बात बताई है, ये तो बताया था इसका एक डिफरेंस, लेकिन बाइपोलर ट्रांजिस्टर करंट रेगुलेटिंग डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। करंट के थ्रू ये कंट्रोल होती हैं, दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू देम इन प्रोपोर्शनल टू द बायसिंग वोल्टेज के थ्रू। इसमें बेस का जो करंट होता है ना, तो इसके लिए हम इसको करंट कंट्रोल स्विच कहते हैं। अभी हम इसकी जब मल्टीसिम में इसको देखेंगे ना, तो ये हम इसको करंट के थ्रू कंट्रोल करते हैं, तो ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। अच्छा, बाकी वो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन जो है वो दोनों का पीएनपी का और एनपीएन का सेम है, सिर्फ इनकी बाइसिंग और पोलैरिटी का फर्क आएगा ना। जैसे ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे अगर आप देखें। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिंबल के हवाले से नहीं बताया, ये इसका सिंबल है। जब एरो हेड बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये एन है, एन साइड है ना, तो ये हमारे पास एन पी एन बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसी एरो को इनसाइड कर लें, लाइक देखें, ये जो है ना, लेकिन आपको बता दूं सिंबल के वाले से, ये बेस है, ठीक है, ये जहाँ स्ट्रेट लाइन आ रही है, और जो सिंबल होता है ना एरो हेड, सॉरी एरो हेड वाली जगह मीटर होती है, तो थर्ड चीज होगी वो आपकी कलेक्टर होगी। तो हमारे पास जब एरो को हम इनसाइड पॉइंट कर रहे होते हैं ना, अंदर की तरफ, मतलब ये जो आउटसाइड जा रहा है तो एन पी एन है, जब एरो को हम अंदर की तरफ करते हैं तो ये एन बन जाएगा सर, ये पी हो जाएगा और ये भी पी हो जाएगा, यानी ये पी एन पी बन जाएगा। ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा पी एन और पी बन जाया करेगा। ओके, अब इसकी जो इस तरह से चीज़ है कि ये अगर एन है और ये हमारे पास पी है और ये हमारा एन है, तो अब आप लोग जरा बैटरी के टर्मिनल्स को देख के मुझे बताएंगे, बैटरी के टर्मिनल्स के हवाले से देखें कि हमारे पास ये एमीटर बेस फॉरवर्ड बाइस हो रहा है या रिवर्स बाइस हो रहा है। मैम फॉरवर्ड बाइस। एमीटर बेस ये पी है ना, तो ये बैटरी के पॉजिटिव से जा रहे हैं। व्हाट अबाउट द कलेक्टर बेस, अगर हम कलेक्टर के हवाले से मैम वहाँ बात पे रिवर्स फॉरवर्ड बाइस बाइस हो हो रहा तो मैम रिवर्स होगा वो। हमेशा हमारे पास एमीटर बेस जो होता है उसको हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं, और कलेक्टर वाली साइड हमारी रिवर्स बाइस होती है। ये नॉर्मली बहुत प्रैक्टिस होती है जब हम ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे होते हैं। बाकी इसकी जब एप्लीकेशंस की तरफ आएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी, बल्कि इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व में इस चीज़ को स्टडी आज कर लेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया कि करंट कंट्रोल डिवाइस है, इसमें जो इसका फंक्शन होता है वो, स्टूडेंट्स आपको एनपीएन और पीएनपी की समझ आ गई? अगर मैं आपको सिंबल दूं तो आप बता सकते हैं कि ये एनपीएन है या ये पीएनपी है? है। यस मैडम। यस मैम। यस मैम। ओके फाइन। इसकी ट्रांजिस्टर को जब हम यूज करते हैं ना, तो उस वक्त मैंने आपको बताया क्योंकि करंट कंट्रोल डिवाइस है, इसमें हम शुरू में इसकी बैटरी को चेंज करेंगे, बेस की बैटरी को, और उसको हम बेस की करंट को फिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने बेस की साइड को चेंज नहीं करना। फिर हम इसकी कलेक्टर की बैटरी को चेंज कर रहे होते हैं और हम इसकी आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक के दौरान प्लॉट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी है, वो आप लोग ही मुझे बताएं, जो बताएगा उसको उसके बोनस मार्क्स मिलेंगे। ये तो इसकी आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक की बात थी। अगर हमने कॉमन इमीटर की हम बात करें तो हमने इसकी इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखनी है। इनपुट इस साइड पे, अगर हम इधर से इसको जस्टिफाई करें कि ओके वी आर टेकिंग इनपुट इज दिस साइड, कलेक्टर वाली साइड, क्योंकि ये देखें VCE और IC की बातें तो कलेक्टर की है, कलेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम देख लेंगे। आप लोग मुझे बताएंगे कि जैसे अभी आयशा ने बताया था कि एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस है, एमीटर बेस चलें ठीक है फॉरवर्ड। आप थोड़ी देर के लिए इस साइड को भूल जाएं, कलेक्टर वाली साइड को, ये N है और ये P है, ठीक है। दिस इज ओनली NP, दिस इज ओनली PN जंक्शन। ये एक तरह से डायोड है। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो इसकी इनपुट की ये इनपुट साइड है, दिस इज योर इनपुट साइड and this is your output side. So what about tell me that characteristic किस तरह की होंगी हमारी?
मैं पॉजिटिव साइकिल होगी। बेटा ये आप लोग करेक्टरिस्टिक कर्व डायरेक्ट बोल देंगे उस डिवाइस की जैसी होंगी। फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन जो बन रहा है, फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन बन रहा है ना, डायोड की करेक्टरिस्टिक की तरह नहीं होंगी, डायोड की तरह होंगी ना ये पीएन जंक्शन। यस मैम। यस, ये पीएन जंक्शन है और क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो इसकी इनपुट करेक्टरिस्टिक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट की करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डायोड की तरह होंगी, राइट। फॉरवर्ड बायस की करेक्टरिस्टिक्स। अब हम करेक्टर की करेक्टरिस्टिक्स की बात भी कर लेंगे। कलेक्टर की तरफ भी हम आते हैं, लेकिन फॉरवर्ड में इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो कंफर्म है कि ये पीएन जंक्शन है और ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो ये डायोड की तरह होगी। इसको मल्टीसिम पे भी देख लेते हैं। अच्छा, रिवर्स में क्या होता है? रिवर्स में हम इसकी जो करेक्टरिस्टिक कर्व हमारे पास आती है वो कुछ इस तरह की होती है, दिस इज। और मैंने आपको बताया क्योंकि ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, इसमें हम बेस के करंट को फिक्स कर देंगे। ठीक है, ये आईसी है और ये वीसीई है। आईसी जो होता है वो मिली एम्पेयर में होता है और वीसीई जो है वो वोल्ट्स में होता है। तो ये जो हमारे पास कर्व आती है ना, ये जो इस तरह से आ रही है, दिस इज कमिंग आउट, ये हमारी, इसमें हम बेस के करंट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हम बेस के करंट की बात कर रहे होते हैं। इसमें हम बेस के करंट को लेके चलते हैं और मतलब बेस को हम फिक्स कर लेंगे। मैंने कुछ बताया था कि एक दफ़ा बैटरी, बेस वाली बैटरी को चेंज करेंगे, उसके बाद उसको नहीं चेंज करेंगे। यानी ये बेस के करंट की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, माइक्रो एम्पेयर्स में होता है बेस का करंट। ठीक है, और ये जो आईसी है इट इज ऑलवेज इन मिली एम्प्स। तो आई भी जो होता है ये डिफरेंट माइक्रो एम्पेयर्स की वैल्यू पे हम इसको यूज करके इसकी जो करेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं वो कुछ इस तरह की आती है। 0.7 तक क्या है जी, वीसीई। जब हम, वैसे तो हम अपनी जो बैटरी को चेंज कर रहे होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो होती है देखें वीसीसी। चेंज हम वीसीसी को करेंगे, लेकिन ये वीसी और वीई के दरमियान में है, कलेक्टर और एमीटर के जंक्शन के दरमियान। तो इसमें क्या होता है, शुरू में वीसीसी को चेंज करके कलेक्टर एमीटर पे मल्टीमीटर लगा के हर पॉइंट पे हमने मेजर करना है। शुरू में हमारा ये करंट जो है, कलेक्टर का करंट ये बढ़ता जाएगा, उसके बाद ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट होने के बाद ये फिर ब्रेकडाउन रीजन है इसका आ गया। तो जो स्टार्ट का रीजन होता है, जब करंट बढ़ रहा होता है, इसको हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं। जब ये कांस्टेंट हो जाता है उसको हम एक्टिव रीजन कहते हैं, और ये हमारा ब्रेकडाउन रीजन है। और यहाँ पे एक और रीजन भी होता है जो इसने शो नहीं किया हुआ, वो हमारा होता है जब हमारा बेस का करंट, जब हमारा बेस